subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the structural activity relationship of the पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स और द कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के या कोलिनर्जिक ड्रग्स के सार के बारे में, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। बात करें हम लोग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स की, तो कहीं ना कहीं आपके पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो मेजर पार्ट हैं आपके, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स और आपके पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। तो ये जो माइमेटिक ड्रग्स हैं इसको हम कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं या कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं, बिकॉज दिस ड्रग्स बेसिकली माइमिक द एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम और एसिटाइलकोलिन, देयरफॉर इट नोन इज द कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स। तो बात करें सिलेबस वाइज, तो आपके सिलेबस में क्या क्या है, तो पहले पढ़ना है आपको सार ऑफ द कोलिनोमाइमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको जो भी ड्रग्स दिए हुए हैं उन ड्रग्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, कुछ ड्रग के आपके सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं हम क्या पढ़ना है हमको सिलेबस वाइज। तो जो सार तो आज पढ़ेंगे ही। तो बात करें हम लोग पहले ड्रग्स के बारे में, तो आपके सिलेबस में जो है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में आते हैं स्टाइलकोलिन, कार्बाकोल, बेथनाकोल, मेथाकोलिन और पिलोकार्पिन। ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, मीन्स ऐसे ड्रग्स जो डायरेक्टली आपके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, बाइंड होके एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। कार्बाकोल्स के बारे में पढ़ना है डिटेल में। फिर है इनडायरेक्ट एक्टिंग में, जिसमें कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं, मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि कोलिन स्ट्रेस एंजाइम, जो कि मेटाबॉलिक एंजाइम है आपके स्टाइलकोलिन का, उसको इनहिबिट करता है। तो उससे अल्टीमेटली जो बायो अवेलेबिलिटी है आपके स्टाइलकोलिन की आपके सिनेप्टिक जंक्शंस पे वो इन्हेंस हो जाती है, उनसे उनका एक्शन भी इन्हेंस होगा, कोलिनरी सिस्टम का एक्शन भी इन्हेंस होगा। उनमें जो ड्रग हैं आपके रिवर्सिबल में हैं, जो कि कार्बामेट डेरिवेटिव होते हैं, फाइसोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन, पेरिडोस्टिगमाइन, इंडोरोफोनियम, एम्बेनोनियम और एक्रेडिन में आते हैं टेक्रीन। तो ये ड्रग के बारे में पढ़ना है आपको। रिवर्सल में पढ़ना है आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में, जिसमें आपके आइसोफ्लोरोफेट, इकोथियोफेट, पैराथियोन, मेराथियोन और एक है आपका कोलिन स्ट्रेस रीएक्टिवेटर। तो ये जो ड्रग हैं ये ड्रग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स नहीं है, ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो है प्रालिडोक्सिन हम जो यूज़ करते हैं एज ए एंटीडोट ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ये आपके जो कोलिन स्ट्रेस एंजाइम है ये उनके इनहिबिटर हैं, लेकिन ये उसके रीएक्टिवेटर है। जो भी आपके रिवर्सिबल ड्रग्स हैं जो कि इन एंजाइम को कम्प्लीटली इनएक्टिव कर देते हैं कोलिनेटली बाइंड करके, तो उन इनएक्टिव हुए एंजाइम्स को रीएक्टिवेट करते हैं ताकि वो एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को कम कर सके, ठीक है। तो ये जो ड्रग कोलिनोमाइमेटिक नहीं है, याद रखिए। तो ये पढ़ना है आपको सिलेबस वाइज। तो आज हम कवर करेंगे सार के बारे में, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स और द कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके रिंग हैं, आपके चेन रिंग हैं, स्ट्रक्चर हैं स्टाइलकोलिन के या कोलिनर्जिक ड्रग्स के, ठीक है। जिसमें आपके एक स्टर होता है, यहाँ पे स्टाइल स्टर है, कार्बामेट स्टर हो सकते हैं, फास्फेट स्टर हो सकते हैं। तो ये आपके स्टर्स हैं। फिर होता है आपका एल्काइल चेन्स हैं, ये जो हैं आपके एल्काइल चेन्स हैं। और यही होता है क्वाटरनरी अमोनियम हेड। तो ये इनके अलग रोल हैं, इनमें हम चेंज करेंगे तो क्या इनकी एक्टिविटी चेंज होगी। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है आपके एसिटाइलकोलिन का, ठीक है, एसिटाइलकोलिन का, तो ये जो है आपका यहाँ पर हम OH कर दें तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है आपका कोलिन, ठीक है। तो एक तरीके से हमको बोल सकते हैं एसिटाइल स्टर ऑफ द कोलिन को हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो हम बात करते हैं वन बाय वन। पहले बात करते हैं हम लोग फोर्थ अमोनियम या क्वाटरनरी अमोनियम हेड की, इसमें क्या चेंजेस करेंगे। तो ये बहुत ही इसेंशियल मोइटी है, ठीक है। फोर्थ अमोनियम ग्रुप रिक्वायर्ड या हेल्प फॉर द बाइंडिंग विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड अदर ओनियम लाइक सल्फोनियम और फॉस्फोनियम काज द लॉस ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो जो आपके फोर्थ या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं ये इसेंशियल होता है, ये एक तरीके से जो एमिन हैं, जो अमोनियम डेरिवेटिव्स हैं वो एक तरीके से ज़रूरी है उनकी एक्टिविटी के लिए। यही एक तरीके से जो रिसेप्टर्स पे बाइंडिंग के लिए हेल्पफुल करता है, ठीक है। बहुत से बाइंडिंग साइट्स होते हैं रिसेप्टर्स पे, तो उनमें से एक अमोनियम ग्रुप भी जो है आपको लीड करता है बाइंडिंग साइट के लिए, बाइंडिंग होने के लिए, तो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम कोई और ओनियम जैसे कि है सल्फोनियम है या फास्फोनियम है, अगर हम इसमें एसओ कर दें या पीओ कर दें तो एक तरीके से जो है एक्टिविटी जो है लॉस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये जो क्वाटरनरी अमोनियम है उसको हम प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी करेंगे तो उनकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी।
वो अपना 100% एक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है अगर हम इस क्वाटरनरी अमोनियम को टर्सरी एमीन या सेकेंडरी एमीन में चेंज करेंगे। अगर हम रिप्लेस द NCH3, जो यहाँ पे एक CH3 है, कोई भी एक CH3 को अगर हम रिप्लेस कर देंगे इथाइल ग्रुप से या लार्ज एल्काइल ग्रुप से, तो उनकी एक्टिविटी भी इंटरफेयर होगी। अगर हम इथाइल करेंगे तो उनकी एक्टिविटी जो हैं बढ़ जाती हैं। ठीक है, आपके ये है डेरिवेटिव ऑफ द स्टाइलकोलिन। ठीक है, तो जो कि एक्टिविटी इसकी जो है स्टाइलकोलिन से अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा करेंगे, एक से अधिक करेंगे तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। रिप्लेस मोर देन 1 मिथाइल ग्रुप लीड टू द कंप्लीट लॉस ऑफ एक्टिविटी। अगर हम 1 से 2 कर देंगे इथाइल ग्रुप तो उनकी एक्टिविटी है वो लॉस होने लगती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एल्काइल चेन पे। अब ये जो एल्काइल चेन है, इसकी जो चेन की लेंथ है, एक तरीके से इनका जो पोजीशनिंग है आपकी ईस्टर ग्रुप का और इस अमोनियम ग्रुप का, उसको फिक्स रखता है। चेन की लेंथ को कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो उनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द ईस्टर ग्रुप एंड द अमोनियम ग्रुप, वो चेंज होगी। अगर वो चेंज होंगी तो उनकी एक्टिविटी भी चेंज हो सकती है। इसलिए जो एल्काइल चेन लेंथ है वो फिक्स्ड होता है, इतना ही हम रखते हैं। इसमें ब्रांचिंग हम कर सकते हैं। तो एल्काइल चेन मेंटेन्स द डिस्टेंस बिटवीन द ईस्टर एंड द क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप एंड इंक्रीजिंग द लेंथ इट में कॉज द डिक्रीज इन द एक्टिविटी। अगर हम चेन की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उनकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो सकती है, इसलिए हम नहीं करना है। ब्रांचिंग हम कर सकते हैं। ब्रांचिंग हम करेंगे तो इसकी जो पोटेंसी है एम रिसेप्टर्स पे बढ़ जाती है, पोटेंसी अल्टीमेटली बढ़ जाती है। हम खासकर जो ब्रांचिंग हम करते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, तो एक तरीके से बीटा पोजीशन पे हम ब्रांचिंग करेंगे तो उसकी जो एक्टिविटी है मस्क्रेनिक के लिए वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए जो मिथाकोलिन है ये आपके स्टाइलकोलिन का स्ट्रक्चर है। केवल आपके जो ये जो CH2 है उसके बदले में हम लोग CH3 ले रहे हैं, तो ये बन गया आपका मिथाकोलिन, जो कि इसका जो S एनेंसियोमर है, S आइसोमर है, वो 240 टाइम्स मोर पोटेंट होता है आपके R या लियो एनेंसियोमर से। ठीक है, तो एक तरीके से मिथाकोलिन की एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, पोटेंसी बढ़ जाती है आपके एम रिसेप्टर्स के लिए। लेकिन अगर ये जो बीटा के बदले में अगर हम अल्फा ब्रांचिंग करेंगे तो उनकी जो एक्टिविटी है मस्क्रेनिक से कम होती है, न्यूक्लियोनिक से बढ़ जाती है। ठीक, बात करें हम लोग ईस्टर ग्रुप की। अब इस ईस्टर ग्रुप की बात करें तो ये तो कॉमन रहेगा, यहाँ पे आपके कार्बोनिल ग्रुप होगा या फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो ईस्टर ग्रुप हेल्प टू हाइड्रोजन बाइंडिंग फॉर्मेशन विद द रिसेप्टर्स। ठीक है, ईस्टर ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूरी है आपके हाइड्रोजन बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर के साथ में। तो बाइंडिंग के लिए आपके अमोनियम ग्रुप और ईस्टर ग्रुप दोनों होना जरूरी है। ठीक है, तो स्टाइल ईस्टर की बात करें या स्टेट ईस्टर की बात करें, ऑफ द स्टाइलकोलिन रिप्लेस्ड बाय द कार्बोमेट ईस्टर NH2COO और फॉस्फेट ईस्टर इनहेंस द एक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस टू द कोलिन स्ट्रेस एंड आल्सो इनहेंस द न्यूक्लियोनिक एक्शन। अगर हम इसको कार्बोमेट ईस्टर चेंज कर दें तो अल्टीमेटली इसकी जो एक्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाती है। जो आपके कोलिन स्ट्रेस एंजाइम है, मेटाबॉलिक एंजाइम है, उसके लिए जो रेजिस्टेंस हैं वो भी बढ़ जाएंगी, मतलब मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन होगा, एलिमिनेशन रेट भी कम होगा, इसलिए इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी वो बढ़ जाती है। और इनका जो बेसिकली एक्शन है वो आपके न्यूटनिक की ओर बढ़ते रहता है। खासकर बात करें कार्बाकोल की, तो कार्बाकोल के जो एक्शन है दोनों पे रहते हैं, न्यूटनिक और मस्क्रेनिक पे, लेकिन न्यूटनिक पे हाई रहता है। इसका जो यूज़ है हम लोग कार्बाकोल का ग्लूकोमा में हम यूज़ करते हैं। अगर हम सेम इस पर अगर बीटा मिथाइल ग्रुप कर देंगे तो बन गया आपका बीटा कार्बाकोल, जिसको बोलते हैं बेथनाकोल। ठीक है, बीटा मिथाइल कार्बाकोल को ही बोलते हैं बेथनाकोल। तो बेथनाकोल के केस की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे बीटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग हो चुकी है, तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ब्रांचिंग करेंगे तो खासकर बीटा पोजीशन पे तो जो मस्क्रेनिक एक्शन है वो बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली मस्क्रेनिक पे काम करते हैं, आपके न्यूटनिक पे काम नहीं करते हैं। इसका जो यूज़ है हम प्रेफरली यूज़ करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव एटोनी ऑफ द GI एंड द ब्लेडर। ठीक है, तो जो आपका पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो आपके GI का मसल्स हैं या फिर ब्लेडर का मसल्स हैं वो एक तरीके से रिलैक्स्ड रहते हैं, टोनिसिटी कम रहती है, तो उनको टोनिसिटी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका बेथनाकोल। ठीक है, बात करें हम लोग ईस्टर ग्रुप रिप्लेस्ड बाय द कीटोन, ठीक, या ईथर। अगर हम इस ईस्टर ग्रुप को ही कम्प्लीटली चेंज कर दें आपके ईथर से या फिर कीटोन से, तो गिव्स द कंपाउंड विद द केमिकली स्टेबल एंड हैव कोलिनर्जिक एक्शन। तो इनका जो स्टेबिलिटी है बढ़ जाती है, लेकिन एक्शन बहुत कम हो जाती है, एक्टिविटी भी कम हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत रखता है। जिसकी बात करें इस तरीके से बीटा मिथाइल कोलिन इथाइल ईथर, तो इसकी जो एक्टिविटी होगी पर काम का नहीं होता उतना। अगर हम इस ईस्टर को एरोमेटिक ईस्टर से चेंज कर देंगे तो वो जो उसका जो एक्शन है वो
एंटागोनिस्टिक एक्शन होगा। वो बाइंड तो कर सकता है लेकिन उसको केवल ब्लॉक करेगा, अपना कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो वो एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। सो दीज आर द बेसिक सार ऑफ द पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। इसका जो नोट्स हैं, कंप्लीट जो चैप्टर का नोट्स हैं, कुछ ड्रग बाकी हैं, तो वो ड्रग बाकी होने के बाद हम कुछ दिनों बाद नोट्स को ऐड कर देंगे आपके नेक्स्ट क्लासेस से, खासकर जो मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द डाइट एक्टिंग ड्रग के में हम लोग ऐड कर देंगे अपनी क्लास में, ताकि आपको उसको डाउनलोड कर सकें। तो दिस इज द बेसिक्स सार ऑफ द पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.